Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 85 of Legal News and Updates series. इलेक्ट्रिसिटी कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे स्टेट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी कराए ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ एवरी इंडिविजुअल. ये ऑब्जर्वेशन मेघालय हाई कोर्ट ने किया. करंटली एक प्ली के अंदर एक PIL जो कि कोर्ट में सबमिट की गई थी कि बहुत ज़्यादा पावर कट ऑफ हो रहा है, रैम्पेंट पावर कट ऑफ हो रहा है स्टेट के अंदर. तो ये जजमेंट दिया गया दैट वाज बाय द बेंच कंप्राइज द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट संजीव बैनर्जी एंड जस्टिस दियंदो. तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया स्टेट को, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग बॉडी जिसका नाम है MECL मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट क्यों बहुत ज़्यादा पावर कट्स हो रहे हैं स्टेट में. वाई देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन द डिमांड एंड सप्लाई. जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई क्यों नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की इन द स्टेट. ये क्रिटिसाइज करते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर अ लग्जरी. अब इलेक्ट्रिसिटी एक लग्जरी की कैटेगरी में नहीं आती है, रादर अब ये एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि स्टेट में जितनी डिमांड है उसके इक्विवेलेंट जो है वो अवेलेबिलिटी हो इलेक्ट्रिसिटी की, एज वेल एज जो भी फ्यूचर डिमांड्स होंगी स्टेट की उसको एनालाइज करके रिक्वायर्ड प्लान्स बनाए जाएं. रिस्पॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग बॉडी के चेयरमैन ने इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि एज पर द मंथली डिमांड ऑफ पावर, जो मंथली डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की इन आवर स्टेट वो 200 मिलियन यूनिट्स की है, जबकि हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स सिर्फ 88 मिलियन यूनिट्स है. ही फर्दर सबमिटेड दैट कि जो रैम्पेंट शॉर्टफॉल हो रहा है इन प्रोवाइडिंग द पावर, ये त्रिपुरा में मेन पावर प्लांट है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, उस रीज़न से ये पावर कट ऑफ्स किए जा रहे हैं. एंड इस त्रिपुरा के पावर प्लांट के अलावा स्टेट के पास कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है. इस पर हाई कोर्ट ने कहा दैट दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़. आप पावर सप्लाई काट रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, उस चीज़ का ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है. उन्होंने स्टेट को सजेस्ट किया कि वो पावर परचेज करें जहाँ से भी उनको लगता है, आइदर फ्रॉम द ओपन ग्रिड और मेकिंग एनी अरेंजमेंट, एनी एग्रीमेंट्स विद द पावर कंपनीज, राइट. एज वेल एज उन्होंने दोनों ही स्टेट प्लस इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग बॉडी से एफिडेविट्स मांगे हैं इंडिकेटिंग कि व्हाट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स दे आर सपोज टू टेक, वो क्या क्या मेजर्स लेने वाले हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस पावर क्राइसिस, राइट. एज वेल एज उनके क्या प्लान्स एंड एक्शंस हैं ड्यूरिंग दी एक्सीडेंटल शटडाउन्स की अगर किसी कारणवश ड्यू टू सम फेलियर इन द पावर प्लांट प्लस ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी नहीं है और शटडाउन्स हो जाते हैं एक्सीडेंटल वे में, तो उसके क्या एक्शंस लिए जाएंगे ऑन द इमीडिएट बेसिस, क्या उसके प्लान्स हैं, वो भी कोर्ट को वो सबमिट करें, राइट. एंड फर्दर इसकी कंसिडरेशन के लिए कोर्ट विल हियर द मैटर ऑन 30th May और इस केस का टाइटल है फ्लेमिंग मार्क वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय एंड अदर्स, राइट. सो इन शॉर्ट कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अब एक लग्जरी नहीं, इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी एंड मोर ओवर ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट इंश्योर द एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, राइट. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लीगल सेगमेंट. आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर. Stay tuned for more such informative videos and content. Thank you so much. Have a good day.